5 ऐसे रीजन जो हमारी इस प्रॉपर्टी को बेहद खास और स्पेशल बनाती है। पहला रीजन इसकी अफोर्डेबिलिटी। ये प्रॉपर्टी प्रीमियम होने के साथ साथ उत्तम नगर के रेट से बहुत सस्ती मिल जाती है। दूसरा रीजन इसकी कनेक्टिविटी। आप गुड़गांव एयरपोर्ट, दिल्ली कैंट, साइबर सिटी, सीपी, करोल बाग, पश्चिम विहार, पीतमपुरा कहीं भी वर्किंग है तो आप इजीली निकल सकते हैं, ट्रैफिक में आपको फंसने की जरूरत नहीं है। तीसरा रीजन आसपास के एमिनिटीज कि इसके सराउंडिंग में आपको क्या क्या मिल जाता है। पहला, पार्क मिलता है आपको मॉर्निंग इवनिंग वॉक करने के लिए। नियर बाय वेगस मॉल है, अगर आपको घूमने जाना है तो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे आपको वेगस मॉल मिल जाता है। और इंपॉर्टेंट रीजन, गोल्फ आपको द्वारका के अंदर मिलता है, उत्तम नगर में नहीं मिलता। अगर आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाना चाहते हो वो भी आपको द्वारका के अंदर मिलता है, उत्तम नगर में नहीं मिलता। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको द्वारका में मिलती हैं, उत्तम नगर में नहीं मिलती है। चौथा रीजन बताता हूं इस प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए कि आपको उत्तम नगर के ट्रैफिक में नहीं फंसना। अगर आप द्वारका, गुड़गांव एयरपोर्ट से आ रहे हो तो आपको उत्तम नगर की तरफ नहीं जाना, आपको डायरेक्ट द्वारका से एंट्री मिलेगी इस प्रॉपर्टी की। पांचवा रीजन कि इस प्रॉपर्टी पे आप 90% तक का इजीली होम लोन ले सकते हैं और इस प्रॉपर्टी में जो रूफ रहने वाली है सबके लिए कॉमन रहने वाले हैं। चाहे आप अपर ग्राउंड लो, चाहे फर्स्ट फ्लोर लो, चाहे सेकंड फ्लोर लो, सबके लिए कॉमन है, सबके लिए इक्वल रूफ रहने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको कोई भी कमीशन, कोई भी ब्रोकेज नहीं देना, डायरेक्ट डील रहती है आपकी हमारे साथ। जय हिंद, जय महाकाल सभी को। मैं मोहित यादव। अभी मैं खड़ा हूं अपनी बिल्डिंग के बाहर। 25 फीट की रोड है, नीट एंड क्लीन है। एक सोसाइटी हमने इस तरफ बनाई थी जो आपको वीडियो में दिख रही होगी। एक न्यू बिल्डिंग हमारी इस तरफ रेडी हुई है 25 फीट की रोड पे। पहले आपको मैं थोड़ा सा लोकेशन समझाता हूँ। द्वारका सेक्टर 15 की लोकेशन है। उत्तम नगर से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो ये बिल्डिंग है इसमें 3 और 4 BHK फ्लैट है। अगर हम राइट साइड से आते हैं तो मेन ओल्ड पालम रोड से 400-500 मीटर की दूरी पे है, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से आते हैं जहां आपको द्वारका सेक्टर 15 का पार्क मिलता है, वहां से ये प्रॉपर्टी तकरीबन मेन रोड से जो कहते हैं वो 200 मीटर की दूरी पे। पार्क 300 मीटर, स्कूल 300 मीटर, और अगर आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाना चाहते हो 500-700 मीटर की दूरी पे है, और स्टेडियम जाना चाहते हो वो भी 300 मीटर की दूरी पे। और अगर मेट्रो स्टेशन का ज्यादा यूज करते हो तो द्वारका मेट्रो स्टेशन इस प्रॉपर्टी से सिर्फ और सिर्फ 400 से 500 मीटर की दूरी पे है। वेगस मॉल 1 किलोमीटर दूरी। अगर पार्क के शौकीन हो ज्यादा ही तो 3-4 बड़े बड़े पार्क मिल जाएंगे। मतलब कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहने वाली है, उत्तम नगर का ट्रैफिक नहीं है, और हमारी इस बिल्डिंग में आपको 90% तक होम लोन मिल जाता है। रजिस्ट्री है, लिफ्ट है, गाड़ी पार्किंग है। नीचे अभी काम चल रहा है तो उन चीजों को आपको अवॉइड करना है। 4 सीलिंग का काम किया हुआ है, नीचे कोई बच्चा फ्लैट नहीं, कोई अदर कंस्ट्रक्शन नहीं। जो रूफ रहने वाले सबके लिए कॉमन रहने वाले है, चाहे आप 3 BHK लो चाहे 4 BHK लो, कभी भी किसी भी टाइम आप रूफ पे जा सकते हो। टाइल्स का काम हुआ है पार्किंग के अंदर, लिफ्ट का काम अभी चल रहा है, फ्रेम रेडी हो चुका है, टाइल्स का काम हो चुका है। थोड़ा सा आगे क्लोज आओगे तो नीचे दिल्ली जल बोर्ड के पानी के कनेक्शन दिख जाएंगे। लोकेशन में दिल्ली जल बोर्ड का भी पानी है, ग्राउंड वाटर भी है, IGL का कनेक्शन भी है। मतलब हर एक फैसिलिटीज मिलती है यहां पे जो आपको उत्तम नगर में नहीं मिलते, जैसे पार्क, द्वारका के अच्छे बड़े इंटरनेशनल स्कूल्स, हॉस्पिटल, वेगस मॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, और इवन अगर आप जाना चाहते हैं गुड़गांव एयरपोर्ट, दिल्ली कैंट, तो आप इजीली निकल सकते हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं और आपको प्रॉपर्टी विजिट कराते हैं। कोई कमीशन, कोई ब्रोकेज नहीं है। अगर प्रॉपर्टी लेनी है तो डायरेक्ट कॉल करना। बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जहां आपसे कोई कमीशन, कोई ब्रोकेज चार्ज नहीं किया जाता। तो चलिए ऊपर चलते हैं। अभी हम ना कॉरिडोर में खड़े हैं। एक फ्लोर पे 2 यूनिट है। टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, 3 और 4 BHK की बिल्डिंग है। कॉरिडोर काफी स्पेशियस है। अगर एक ही फैमिली को 2 फ्लैट चाहिए 3 और 4 BHK तो एक ही फ्लोर पे भी ले सकते हैं। अगर 2 3 BHK चाहिए ऊपर नीचे तो ऊपर नीचे ले सकते हैं, या 2 4 BHK चाहिए ऊपर नीचे तो वो भी ले सकते हैं। लिफ्ट का भी काम चल रहा है, बाहर का फ्रेम रेडी हो चुका है, टाइल्स का कॉरिडोर में काम किया हुआ है ताकि आपको मेंटेनेंस की बार बार जरूरत ना पड़े और प्रॉपर्टी आपकी लॉन्ग लास्टिंग रहे। यहाँ पे हमने एंकर के MCB यूज की हुई है। आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेन डोर पे आपको प्यू पॉलिश का वर्क मिलता है। एंट्री पे आपको ना काफी बढ़िया डोर मिलता है और बहुत ही अच्छा फ्रेम रेडी किया है। ये वाला, ये पूरा आर्च रेडी किया हुआ है ताकि डोर के कलर से आपका ये वाला जो एरिया है आपका मैच हो जाए। एंट्री करते ही आपको लिविंग एरिया मिलता है। बहुत ही डिसेंट एरिया मिलता है लिविंग। झूमर पंखे लगा के देंगे। बैक वॉल पे फ्रेंच मोल्डिंग का डिजाइन है। साथ में यहाँ पे स्टिक्स का काम किया है। सोफे की प्लेसमेंट कैसे करनी है,
एल कॉर्नर में सोफा लगाना है आपको इस तरफ तक, यहां तक सोफा आएगा, बीच में सेंटर टेबल आएगी, झूमर पंखे हम आपको लगा के देते हैं। हम आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस यहां नहीं मांगते। उत्तम नगर में क्या होता है 25,000 30,000 रुपए आप एक्स्ट्रा पे करते हैं झूमर पंखों के लिए, यहां हम आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते हैं, सिर्फ बिजली पानी के आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। सोफे के बिल्कुल अपोजिट आपको मिलता है ग्रैंड साइज का टीवी पैनल। अब देखिए 65 इंच की एलईडी लगा सकते हैं, इतना बड़ा टीवी पैनल हर प्रॉपर्टी में आपको नहीं मिलेगा। 2 BHK का रेट हो चुका है इस लोकेशन में 55-60 लाख रुपए, मैं आपको 3 BHK दूंगा बहुत ही बढ़िया रेट में। ये इसका डेकोरेट आइटम्स रखने के लिए शेल्फ दिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग सामान रखेंगे, नीचे ड्रॉर्स मिलते हैं सामान रखने के लिए। बैक वॉल पे आप देखेंगे अंदर की तरफ तो आपको लाइटिंग का काम मिलता है। सोफे के बिल्कुल अपोजिट मिलेगा कॉमन एंड गेस्ट वॉशरूम, बहुत ही बढ़िया और ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स करा के देंगे। ये पूरा आर्च रेडी है लूवर वर्क के साथ में। थोड़ा सा आगे आए और एक बार वॉशरूम दिखाइए हमारे व्यूअर्स को। जो लोग प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट आइए हमसे कांटेक्ट कीजिए, जहां आपसे कोई कमीशन कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं किया जाता। ये इसका कॉमन गेस्ट वॉशरूम था और बाहर हमने वैनिटी दे दी है। यहाँ पे सपोज आप लंच डिनर ब्रेकफास्ट करते हैं, बाहर की तरफ बैठ के आपको वॉशरूम में हाथ नहीं धोने हैं तो आप बाहर की तरफ आप हैंड वॉश कर सकते हैं। टाइल्स का यहाँ पे काम किया हुआ है। और इसके अलावा थोड़ा सा आपको लेआउट समझा देता हूँ। फर्स्ट बेडरूम, सेकंड बेडरूम और जो हमारा थर्ड बेडरूम आएगा वो आएगा इस तरफ। 2 बेडरूम हमारे बालकनी के साथ अटैच हैं। दोनों बेडरूम में आपको बालकनी का एक्सेस मिलेगा। इवन जो हमारी किचन है, किचन में भी आपको वेंटिलेशन मिलता है। आइए मैं दिखाता हूँ किचन। इतनी बड़ी किचन आपको हर प्रॉपर्टी में नहीं मिलती, सीरियसली कह रहा हूँ। आप उत्तम नगर में धक्के खा लेना, इतनी स्पेशियस किचन आपको नहीं मिलेगी। यू शेप की किचन है, अपर कैबिनेट सारे, लोअर कैबिनेट सारे वो भी सॉफ्ट क्लोजर मिलेंगे। अभी डोर्स हैंडल्स रह गए हैं खोलने के लिए। वेंटिलेशन के लिए बड़ी सी विंडो, चिमनी आपको लगा के देंगे। फ्रिज के लिए यहाँ पे पॉइंट मिल जाता है, यहाँ पे क्रोकरीज का सेक्शन आ जाता है, ये वाला, ये देखिए। अब मैं आपको फर्स्ट बेडरूम दिखाता हूँ। कम बजट का 3 BHK फ्लैट और बड़ा फ्लैट है। फर्स्ट बेडरूम में किंग साइज का बेड आएगा, यहाँ पे लूवर्स का वर्क दोनों साइड किया हुआ है। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे भी आप बेड लगा सकते हैं 6 बाय 6 का, वो आपकी चॉइस है आपको कैसे लगाना है। और यहाँ पे आती है फुल लेंथ वार्डरोब, काफी बड़ी वार्डरोब है, स्टोरेज की आपको कोई कमी नहीं होगी। और एसी का प्रोविजन हम प्रॉपर्टी के अंदर आपको करा के दे रहे हैं। वॉलपेपर आपकी चॉइस से हम आपको लगा के देंगे। चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि इस रेट में अभी कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है 3 BHK का। लोग इस रेट में 2 BHK बेच रहे हैं, जिस रेट में आपको 3 BHK मिलेगा। लास्ट 2 यूनिट रह गई है कॉमन रूफ राइट के साथ। किंग साइज का बेड आप इस वाली वॉल पे लगाइए, चाहें तो आप इस वाली वॉल पे भी आप किंग साइज का बेड लगा सकते हैं। कहीं पे भी आप किंग साइज का बेड लगा सकते हैं। 6 बाय 6 का बेड आराम से आएगा, 4 सीलिंग की हुई है। इसके अलावा बहुत ज्यादा बड़ा आपको ये बेडरूम मिल रहा है। अलमीरा आती है फुल लेंथ। रूम के साइज की बात करते हो तकरीबन 14 बाय 11 का बेडरूम का साइज रहने वाला ये वाला। बड़ी सी विंडो आ जाती है इस तरफ वेंटिलेशन के लिए। और इस बेडरूम से आपको बालकनी का एक्सेस मिल जाता है। टाइल्स का बालकनी में सारा काम किया हुआ है ताकि आपको मेंटेनेंस की जरूरत ना पड़े, लॉन्ग लास्टिंग चीजें रहें। वेंटिलेशन और धूप आप देख रहे हैं कितने अच्छे से आ रही है। बाहर आपका वॉशिंग एरिया आएगा और ये जो विंडो देख रहे हो ये किचन की है, ताकि मेरी खूबसूरत माताओं बहनों को सफोकेशन फील ना हो किचन के अंदर। अब चलते हैं लास्ट थर्ड बेडरूम की तरफ। ये बालकनी हमें लास्ट थर्ड बेडरूम से भी कनेक्टेड करती है। अब आपको बेड कैसे लगाना है, किंग साइज का 6 बाय 6 का बेड यहाँ पे आएगा। मास्टर बेडरूम है, दोनों तरफ लूवर्स का वर्क है और फैन लगा के दे रहे हैं। अगर एक बार वॉशरूम देखेंगे तो आइए मेरे साथ, वॉशरूम भी बड़े साइज में मिलता है आपको। एंड टू एंड टाइल्स का सारा काम है। वॉल माउंटेड सीट आ जाएगी, शावर का एरिया, वैनिटी सब आपको लगा के देने वाले हैं। अब मैं आपको 4 BHK फ्लैट दिखा देता हूँ। 3 आपने देख लिया तो अब चलिए 4 BHK दिखाते हैं। कॉरिडोर आपने देख ही लिया था, कॉरिडोर से निकलते निकलते हम आ जाते हैं अपने 4 BHK फ्लैट में। वास्तु के अकॉर्डिंग फ्लैट की एंट्री और एग्जिट बिल्कुल परफेक्ट है। चाहे आप 3 लीजिए चाहे 4 लीजिए, एंट्री करते ही आपको एक ग्रैंड साइज का लिविंग एरिया मिलता है। बैक वॉल पे अगेन फ्रेंच मोल्डिंग का डिजाइन। सोफे की प्लेसमेंट आपको अपने मुताबिक करनी है। झूमर पंखे आपको लगा के देंगे। सपोज सोफे की प्लेसमेंट सामने की है तो उसके अपोजिट है बिग साइज में टीवी पैनल। 55 इंच की एलईडी लगा सकते हैं। डेकोरेट आइटम्स यहाँ रखेंगे आप लोग और नीचे की तरफ आपको ड्रॉर्स मिलती हैं सामान रखने के लिए। सोफे के बिल्कुल अपोजिट आप चाहें तो डाइनिंग का स्पेस बना सकते हैं। इस वाले एरिया को लूवर्स का काम किया हुआ है। ऊपर की तरफ एक छोटा सा वॉल लैंप हम सोच रहे हैं आपको लगा के दिया जाए, तो
हो सकता है जब तक आप आओ तो और भी चीजें इसमें काम हो जाए, जैसे झूमर पंखे, झूमर लगाना बाकी, पंखे हम लगा चुके हैं। थोड़ा सा आपको लेआउट समझा देता हूं, थोड़ा सा आगे आइए। 2 बेडरूम, किचन मेरे बैक साइड में, 3rd बेडरूम मास्टर बेडरूम, और जो हमारा 4th बेडरूम आएगा वो आता है सामने की तरफ। अगेन यहाँ अगर सपोज लंच डिनर ब्रेकफास्ट लिविंग एरिया में करते हैं तो बाहर हमने एक वैनिटी दे दी है हैंड वॉश के लिए। इसके अलावा कॉमन गेस्ट वॉशरूम आता है बिग साइज में, वॉल माउंटेड सीट, टाइल्स का सारा काम, शावर का एरिया यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आएगा हैंड वॉश का एरिया। सारे काम करा के देंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है। फर्स्ट रूम है, बैक वॉल पे आपको एक्रेलिक शीट का वर्क है, दोनों तरफ लूअर्स का वर्क मिल जाता है। आप चाहें तो बेड लगाने के बाद भी दोनों तरफ साइड टेबल्स लगा सकते हैं, इतना अच्छा खासा स्पेस है। किंग साइज का बेड 6x6 का आएगा, बैक वॉल पे एक्रेलिक शीट है, 6x6 का बेड लगा लेंगे यहाँ पे। और सपोज यहाँ पे आपको स्टडी टेबल लगानी है तो वो आप लगा सकते हैं अगर आपके पास है तो, अगर अदरवाइज आपको बनवानी है तो आप बनवा के इस स्पेस को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। रूम की साइज की बात करते हो तो ऐसे तकरीबन 12 और ऐसे मिलता है 11, मतलब 12 का मतलब समझ रहे, किंग साइज होता है 6x6 का बेड, 2 बेड आ जाएंगे आराम से। ऊपर की तरफ एसी का प्रोविजन दे दिया गया है आपको। सेकंड बेडरूम में लेके चल रहा हूं आपको, बहुत ही प्यारा सा बेडरूम है, बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। आप देखिए ये पूरा आर्च रेडी किया है, इसके बीच में आप 6x7 का बेड लगाना चाहो तो 6x7 का बेड आ जाएगा, 6x6 का बेड होता है। दोनों तरफ आप चाहें तो साइड टेबल्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया आ जाएगा, ये ड्रेसिंग एरिया पेंडिंग है अभी, ये ड्रेसिंग एरिया बन जाएगा। ये आर्च रेडी हुआ है पूरा। सपोज बेड यहाँ पे है तो यहाँ पे दे दी है फ्लूटेड ग्लास के साथ अलमीरा, पूरी अलमीरा मिलती है ग्लास वर्क के साथ। बहुत लोगों की डिमांड होती है कि ग्लास वर्क के साथ अलमीरा होनी चाहिए, तो ग्लास वर्क के साथ फुल लेंथ वार्डरोब है। स्टोरेज की तो आपको इस प्रॉपर्टी में कोई कमी महसूस नहीं होने वाली। साथ में इसका अटैच वॉशरूम दिखाता हूं जिसमें सामान पड़ा है, उन चीजों को अवॉइड करना है। बिग साइज में आपको वॉशरूम मिलेगा, वॉशरूम के साइजेस बहुत बड़े मिलने वाले हैं। शावर का एरिया और वैनिटी और जो भी पॉट वगैरह जो लगते हैं वो सब कुछ आपको लगा के देंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कराना आपको। खूबसूरत माताओं बहनों के लिए ना किचन रेडी करी है। उससे पहले देखिए आर्च, ये बाहर की तरफ आर्च है, यहाँ पे ना क्रोकरीज रखेंगे, वाइन बियर बॉटल, कुछ भी शौकीन है या कुछ भी आप यहाँ डेकोरेट रखना चाहते हैं सामान तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये पूरा आर्च रेडी किया है। और इसके अलावा जैसे एंट्री करेंगे तो आपको यू शेप की किचन मिलती है जिसमें डबल साइडेड सिंक मिल रहा है और ऊपर मार्बल का टॉप मिल रहा है, वेंटिलेशन के लिए विंडो ताकि मेरी माताओं बहनों को सफोकेशन ना हो। अपर कैबिनेट सारे हैं, रूफ टॉप तक आपकी किचन मिलती है, लोअर कैबिनेट सारे मिलेंगे आपको। बहुत ही कलर कॉम्बिनेशन के साथ किचन रेडी करी है। फ्रिज के लिए बिल्कुल सेपरेट स्पेस, आप ये देखिए फ्रिज का ही स्पेस दिया हुआ है ये वाला। अब हम चलते हैं अपने 3rd बेडरूम की तरफ जो अगेन आपको मिलेगा मास्टर बेडरूम। देन आपको बालकनी से लेके चलेंगे 4th बेडरूम में। ये देखिए बैक वॉल पे ना फ्रेंच मोल्डिंग का डिजाइन दिया हुआ है यहाँ पे। इसके अंदर वॉलपेपर लग जाएंगे, अगर वॉलपेपर लगवाने हैं तो वॉलपेपर लगवा सकते हैं, अगर सिंपल रखना चाहें तो सिंपल और सोवर बहुत अच्छा डिसेंट लग रहा है। दोनों तरफ आप साइड टेबल्स लगाएंगे, किंग साइज का बेड आ गया, दोनों तरफ आपको लोअर्स का वर्क मिलता है, फुल लेंथ अलमीरा आ जाती है यहाँ पे। स्टोरेज की आपको अगेन कोई कमी नहीं होगी यहाँ पे। और इस बेडरूम के साथ आपको अटैच वॉशरूम मिलता है। तो एक बार वॉशरूम दिखाऊंगा, उससे पहले मैं वॉशरूम की लाइट ऑन कर देता हूँ। जरा फिनिशिंग का काम चल रहा है तो उन चीजों को आपको प्लीज अवॉइड करना है। सॉरी शायद लाइट है नहीं अभी, बाकी एक जनरली दिखा दीजिए हमारा वॉशरूम, अच्छे साइज में वॉशरूम है। सैनिटरी फिटिंग सारी करा के देंगे, फ्रेश सैनिटरी फिटिंग होती है और बालकनी देख के मजा आ जाएगा। कम से कम 25 फीट की आपको ऐसे बालकनी मिल रही है। लंबाई की बात करें 25 फीट की बालकनी, और आसपास में जरा घुमा के दिखाएंगे तो सारी बिल्डर फ्लोर की सोसाइटी बनी हुई है। ये पूरी बिल्डर फ्लोर की सोसाइटी है जो हमने बनाई थी, जो सोल्ड आउट हो चुकी है। अब हमारा ये न्यू प्रोजेक्ट है जिसमें आपको कोई कमीशन कोई ब्रोकेज नहीं देना, डायरेक्ट डील रहने वाली है। बाहर वॉशिंग का एरिया आएगा, टाइल्स का सारा काम किया हुआ है। एंड दिस इज योर लास्ट 4th बेडरूम। बैक वॉल पे वुडन की फ्रेमिंग की हुई है, अंदर की तरफ लाइटिंग का वर्क दिया हुआ है जिसमें आप डेकोरेट आइटम्स रख सकते हैं। और दोनों साइड आपको अलमीरा मिलती है, काफी बड़ी बड़ी अलमीरा मिल जाती है। अब ये देखिए दोनों तरफ अलमीरा है, नीचे स्टोरेज के लिए पॉइंट दे दिए हैं, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी बना सकते हो, ड्रॉर्स यहाँ पे आप ओपन कर सकते हो। किंग साइज का बेड 6x6 का आएगा और उसके अलावा भी बहुत ज्यादा स्पेस बच जाता है। अगर प्रॉपर्टी पसंद आई है आप लोगों को, सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, वेट नहीं करना, डील के लिए कॉल करना, अंदर चल के रेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब
मुझे उम्मीद है आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, जहां आपको A to Z प्रॉपर्टी की डिटेल्स मिलती है, कोई कमीशन कोई ब्रोकेज नहीं है। अब रेट की बात करते हैं। 3 BHK का साइज तकरीबन जो मिलने वाला है आपको, लगभग जो यूजेबल एरिया मिलता है वो लगभग आपको मिलता है 100 से 110 गज के आसपास का एरिया। और रेट की बात करते हैं, लोकेशन में रेट जो चल रहे हैं 70-80 गज के जो 2 BHK रेट चल रहे हैं 55, 50 और 60 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं लोग। लेकिन मैं आपको जो 3 BHK का रेट देने वाला हूं, हम भी डिमांड करते हैं 70 लाख रुपए की, लेकिन जो आपको डील में मैं आपको देने वाला हूं सिर्फ 65 लाख रुपए में 3 BHK है। रिस्पेक्ट रिगार्ड जो कुछ पॉसिबल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री चाहे आप हमसे ले लेना, चाहे आप डिस्काउंट हमसे ले लेना, वो हम करेंगे 3 BHK फ्लैट में। आप 4 BHK रेट की बात करते हैं। 4 BHK आप पहले नवादा घूम के आओ, 120 गज का रेट पता करो, कम से कम 1 करोड़ 1 करोड़ 10, ये रेट जनरली लोग सब मांग रहे हैं। मैं भी आपको द्वारका के अंदर प्रॉपर्टी दे रहा हूं, लगभग 1 करोड़ मैं भी डिमांड कर रहा हूं, लेकिन 1 करोड़ तो आप दोगे नहीं। लेकिन डील में मैं आपको दे दूंगा ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ 95 लाख रुपए में 4 BHK, द्वारका सेक्टर 14, 15, 16, इस रेट में 4 BHK आप चाहे जितने मर्जी धक्के खाना, कहीं नहीं मिलना। अगर आप उत्तम नगर में प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहते, द्वारका के अंदर 4 BHK लेना चाह रहे हो, तो एक बार कॉन्टेक्ट जरूर करना इस प्रॉपर्टी के लिए। जो बेस्ट रेट होगा, बेस्ट डील, वो मैं आपको दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको विजिट करने आना पड़ेगा। डिले नहीं करना, क्योंकि 2 से 3 यूनिट रह गई है 4 BHK की, और लास्ट 2 यूनिट रह गई है 3 BHK की। तो कॉल कीजिए, विजिट करने आ जाइए, और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिए आप सब मुझे इजाजत। जय हिंद, जय माँ।